नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एलियंस कैन अटैक अर्थ बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर 2025। इज इट ट्रू? क्या नवंबर और दिसंबर 2025 के मध्य किसी दिन धरती पर एलियंस का या बाहरी दुनिया का जो के लोग हैं उनका हमला हो सकता है? क्या यह सत्य है? आप सोच रहे होंगे कि कहां आज सर बहकी बहकी बातें करने लगे हैं, कहां एलियंस की बातें करने लगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हम और आप एलियंस की बातें करें तो लोग हमको आपको पागल समझेंगे। वो समझेंगे कि कुछ उनके दिमाग में जो तार हैं वो हिल गए हैं और इस तरह की बातें करने लगे हैं। लेकिन जब इस प्रकार की बात कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि विश्व की अत्यंत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसके वैज्ञानिक करेंगे तो इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक तथ्य होंगे। वो पागलपन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और एक समूह है वैज्ञानिकों का जिनका यह मानना है कि आने वाले दिनों में इसी वर्ष नवंबर दिसंबर के मध्य पृथ्वी पर एलियंस का हमला हो सकता है। इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर विज्ञान के क्षेत्र के जितने भी पहलू हैं उन पर जो इंटरेस्टिंग विषय होते हैं उन पर छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। आज उसी क्रम में मैंने इस मुद्दे को उठाया है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, इनका नाम है एवी लोएब। और बहुत सारे वैज्ञानिक इनके जो समर्थक हैं, इनके प्रशंसक हैं, उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में पृथ्वी पर एलियंस का हमला हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक स्टडीज हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनके आधार पर इस वैज्ञानिक समूह का ये मानना है। ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जिनका ये मुख्य वैज्ञानिक जो है वो है एवी लोएब। ये इजरायली अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक हैं और आप जानते हैं इजराइल और अमेरिकी मूल के जितने लोग हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही नाम कमा चुके हैं। उनको और ये जाने जाते हैं कि अपनी जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो लाइफ है, जो उसके ऊपर उन्होंने कई थ्योरीज दी हैं, अर्थात पार ब्रह्मांडीय जीवन, इसके ऊपर कई सिद्धांत ये दे चुके हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी जीवन है। और उनका कहना है कि कुछ जो मिस्टीरियस विजिटर्स हैं, मिस्टीरियस मतलब अचंभित कर देने वाले जो आगंतुक हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर चुके हैं। ये विजिटर्स कोई और नहीं, एलियंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां इनको सपना आया होगा और इन्होंने कहा कि लगता है आज एलियंस का सपना आया है, आप दुनिया को इस पर भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसके आधार पर इनका यह मानना है कि सोलर सिस्टम में एलियंस का मदरशिप प्रवेश कर चुका है। जो ऑब्जेक्ट हाल ही में सोलर सिस्टम में जिसने प्रवेश किया है उसका साइज बहुत ही बड़ा है और स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इसके आधार पर इनका यह मानना है कि ये कोई टेरेस्ट्रियल बॉडी न होकर के ये कोई ऐसी चीज है जो आने वाले समय में एलियंस या उनसे जुड़ी हुई हो सकती है। जो ऐसा नहीं है कि जो दुनिया के और वैज्ञानिक हैं वो इसको देख नहीं रहे हैं, वो भी इस पर इसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये बहुत बड़ा कोई कॉमेट है, कोई बहुत बड़ा पुच्छल तारा है जो अक्सर हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं और सूर्य के प्रभाव में वो खिंच करके सोलर सिस्टम से होकर के गुजर जाते हैं। और इन्होंने इसको नाम दिया है 3I एटलस। तो इस समय जो 3I एटलस है, ये हमारे जो एस्ट्रोनॉमी का क्षेत्र है उससे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं, जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं,
उनके मध्य एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। जो ये लोएब हैं, जो साइंटिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, उनका मानना है कि इसकी स्पीड जो है किसी भी पुच्छल तारे की तुलना में, किसी भी कॉमेट की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसकी स्पीड लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड है और वास्तव में ये स्पीड बहुत ज्यादा है। ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट, कोई टेरेस्ट्रियल बॉडी इस प्रकार की स्पीड को पर नहीं चल सकता है। हो ना हो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कोई किसी ऐसी जो एलियन सिविलाइजेशन है, कोई ऐसी बाहरी दुनिया की सभ्यता है जो हमसे कई गुना एडवांस है, जो उन्नत है, उनकी जो तकनीक है, उनकी जो विज्ञान है वो हमसे बेहतर है, उनके द्वारा बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है। और ये हो सकता है कि एलियंस की मदरशिप हो, या जिसको हम लोग अक्सर चित्र में, कॉमिक्स में और हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, कुछ उस प्रकार की चीज हो सकती है। और यह भी संभव है कि आने वाले समय में ये हमारे जो पृथ्वी है, जो हमारा प्लेनेट है, उसके लिए एक खतरा बनकर उभरे। जो मिस्टर लोएब हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि जब ये हमारे सोलर सिस्टम से गुजरेगी तो स्वाभाविक रूप से धरती पर जितने भी वैज्ञानिक हैं, इस जो लोग इस बारे में स्टडी करते हैं, वो कंटिन्यूअस इसको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा अक्टूबर में, जब ये गुजरते गुजरते हमारे रिस्पेक्ट में, मतलब पृथ्वी की तुलना में ये सूर्य के पीछे चला जाएगा, अर्थात पृथ्वी से ये दिखाई नहीं देगा। उनका कहना है कि अगर ये मदरशिप होगा एलियंस का, तो जब ये सूर्य के पीछे होंगे उस समय ये युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे, जिसको कि पृथ्वीवासी देख नहीं पाएंगे। और जब हम इनको देख नहीं पाएंगे तो ये हमारे नजरों से बच करके पूरी तैयारी कर लेंगे। और अक्टूबर में और नवंबर दिसंबर के आसपास, लगभग 21 नवंबर और 5 दिसंबर के मध्य, जब ये सूर्य के पीछे से वापस पृथ्वी के सामने आएंगे, उस समय ये हम पर अटैक कर सकते हैं। ये पक्का नहीं है कि वो कोई ऐसे खतरनाक ही हो, लेकिन हाँ, उनका मानना है कि ये हम पर हमला कर सकते हैं। ये जो वैज्ञानिक महोदय हैं, ये बहुत बड़ा नाम है इनका, और इनकी बातों को मजाक पे नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने सरकार को भी इसके बारे में एक पूरा जो मटेरियल है वो उपलब्ध करा दिया है। स्वाभाविक रूप से जैसा आप हॉलीवुड फिल्मों में देखते रहे हैं कि एलियंस का हमला होता है और फिर अमेरिका जो है कुछ और अपने नाटो सदस्यों के साथ मिल करके वो एलियन हमले से पृथ्वी को बचा लेते हैं, लगभग कुछ वैसा ही ये भी सोच रहे हैं और एक प्रकार से कल्पना कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई पुच्छल तारा ही हो सकता है कि ये कोई एलियन मदरशिप ही हो सकता है कि वो हमला करें, हो सकता है वो हमला ना करें। ये सब चीजें अभी इस स्तर पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो चूंकि एक स्टडी सामने आई थी, मुझे लगा कि ये विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है एलियंस का, तो मैंने सोचा कि हमारे भी जो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या आगे सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए इस पर एक वीडियो बनाया जाए। मित्रों, आपका क्या सोचना है? क्या दुनिया में कहीं एलियंस हैं? अगर हैं तो क्या वो हम धरतीवासियों के दुश्मन हैं या हमारे मित्र बनेंगे? इन सब चीजों पर आपका जो भी कहना है, जो भी सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। जो भी सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं जरूर बताऊंगा कि वो सबसे अच्छा कमेंट है आप लोगों का। मित्रों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। चलिए मित्रों, धन्यवाद।